राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम। मेरा पहला विजिट है ये वृंदावन का। जी पहली बारी और बिना प्लान किए मुझे आपके दर्शन में तो मैं बहुत खुश हूँ। आप सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मेरा सवाल यही था गुरुजी कि कुछ एक घटना हुई है 6 महीने पहले। मैंने अपने छोटे भाई को खो दिया। 30 वर्ष की आयु में हमने उसे विदा कर दिया। तो मुझे जानना था कि मेरी मम्मी जो है, मेरी माता जी, वो बहुत ज़्यादा भक्ति पूर्वक है और वो हर चीज़ों में उपवास व्रत सब चीज़ करती है। इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, राधे कृष्ण जी से सबसे मानती हूँ। तो मुझे ये जानना था कि अच्छा, और वो खुद जो मेरा भाई था वो खुद हनुमान जी का परम भक्त था और हर सोमवार को वो शिव जी के मंदिर, शनिवार को हनुमान मंदिर जाता था। तो ऐसे क्यों होता है कि जो ज़्यादा भक्ति में है या भगवान की पूजा पाठ करते हैं उन्हें कष्ट कम के बजाय और मिलते रहता है? और 6 महीने से जो सिचुएशन है वो काफी डिफिकल्ट है। कितने भाई हैं आपके? मेरा एक ही भाई था, बस वही था गुरुजी। और ये बहुत अचानक से ही हुआ। हम शादी हो गई थी? जी, 1 साल हुई थी शादी को। शादी के 1 साल के अंदर ही वो खत्म हो गया। मतलब पिछले साल उसकी शादी की। हम लोग जिस महीने में उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे, इसी साल उसी महीने में हम उसकी 10वीं 12वीं कर रहे थे। तो समझ नहीं आता कि ये अचानक से कैसे हुआ। वो सिर्फ 30 साल का था और एक ही भाई था। मेरे माँ का एक ही पुत्र था। मैं बड़ी हूँ, मुझसे छोटे थे। आपका विवाह हो गया? जी, ये हाँ अभी हुआ है 2-3 साल पहले। देखो, ये संसार जो है, हर व्यक्ति यहाँ अपना कर्म दंड भोगने आता है। आपका जो भाई है कितने 30 साल की उम्र में गया? जी जी। आप ये सोचिए कि आपकी माँ के भाग्य में कोई पुत्र था ही नहीं जी, लेकिन भगवान ने 30 वर्षों के लिए पुत्र दे दिया। जी, पुत्र भी दिया और पुत्र का सुख भी दिया जी। और जब वो कार्य पूरा हो गया जी तो बेटा जहां से आया वहां चला गया। जी। ये संसार हर व्यक्ति अपने कर्म भोगने के लिए आता है, कर्म भोग के कर्म दंड भोग के चला जाता है। इसलिए जो बीत गया, जो हो चुका, वो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी माँ की मर्जी नहीं थी, मेरी मर्जी नहीं थी, वो विधि का विधान था। देखिए, वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा, यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। अनस्य अनस्य घोर एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवजनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहां इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहां परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा